Why to hire a lawyer if you can buy a judge? एक फेमस केन्यान प्रोवर्ब है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से फिट होती है, क्योंकि इंडिया में किसी भी जज पर कोई उंगली ही उठा नहीं सकता। साल 2017 से 2021 तक 1631 बार जजेस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की शिकायत की गई, जिनमें से ऑलमोस्ट किसी भी शिकायत का कोई रिजल्ट नहीं निकला। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भी आग लगने की वजह से 15 करोड़ रुपए अवैध कैश मिले। जुडिशरी ने भी दबी हुई बात को बाईपास करने के लिए जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया था, पर मामले ने आग पकड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दो स्टेप्स उठाए, जैसे अभी वो किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर सकते और अपने रिकॉर्ड्स को भी डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके ऊपर इन हाउस इंक्वायरी भी होनी है। लेकिन जुडिशरी का किला इतना मजबूत है कि जस्टिस वर्मा का कुछ बिगाड़ पाना नामुमकिन ही है। करंट मैकेनिज्म इतना कैपेबल ही नहीं है कि जुडिशियल करप्शन को एड्रेस कर सके। इंडिया में जुडिशियल कंडक्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 ही तरीके हैं: इन हाउस इंक्वायरी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और इम्पीचमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में मिसकंडक्ट के लिए इन हाउस प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया था, जिसमें लगाए गए एलिगेशन के लिए अक्यूज जज से रिस्पॉन्स लिया जाता था और इंक्वायरी तभी कंडक्ट की जाती है जब जजेस का जवाब सेटिस्फैक्टरी ना हो। इस इंक्वायरी को कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाता है ताकि जुडिशरी की गरिमा बनी रहे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को भी इन हाउस कमेटी ने खारिज किया, लेकिन रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल ही रखी गई। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पर क्रिमिनल रिमार्क्स करने के आरोप लगे, लेकिन इन पर बनाई कमेटी का आउटकम अभी तक अनक्लियर है और ये अभी भी हाई कोर्ट के जज हैं। इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आज तक इम्पीच भी नहीं किया गया। पहली बार 1993 में वी रामास्वामी के ऊपर इम्पीचमेंट की कार्यवाही हुई, जिसमें उनके ऊपर एक्सेसिव फंड यूज करने के एलिगेशंस लगाए गए थे। इवन जुडिशियल कमेटी ने भी रामास्वामी को 14 में से 10 मामलों में गिल्टी पाया था, बट इससे पहले उन पर कोई कार्रवाई होती उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया और वो अभी आराम से पेंशन ले रही है। मार्च 2003 में सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो उनको पता चला कि जस्टिस सामित मुखर्जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, वो भी ऑफिसर्स के साथ इसमें मिले हुए। जब सीबीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अप्रोच किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुखर्जी को रिजाइन करने को दिया। इसीलिए सीबीआई के लगाए हुए चार्जेस का मुखर्जी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि